आज का वीडियो बहुत बढ़िया है। आपको बिजनेस नहीं शुरू करना चाहिए। आप कहेंगे सर ये क्या बात हुई, हम तो ये चैनल इसलिए देखने के लिए आते कि कौन से बिजनेस शुरू करने चाहिए, और मैं तो बता रहा हूं कि आप बिजनेस नहीं शुरू कर सकते। यू आर नॉट एलिजिबल टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। सर बहुत बढ़िया कंटेंट है। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि कौन बंदा या कौन ऐसा पर्सन है जो बिजनेस नहीं शुरू कर सकता। मुझे लगता है कि हमेशा आप मोटिवेट होने के लिए यूट्यूब के इस अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आते हो, तो यार ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन एप्लीकेबल है या कौन एलिजिबल है जो बिजनेस शुरू कर सकता है। क्योंकि सबसे पहला सवाल जो मैं आज आपको पूछने वाला हूं कि भाई आप बिजनेस क्यों शुरू करना चाहते हो। हाँ, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं, आप बिजनेस क्यों शुरू करना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अमित रमेश मखरे। 2011 से महाराष्ट्र से चावड़ी के माध्यम से, या चावड़ी नाम की हमारी कंपनी का नाम है, चावड़ी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड। हम इस कंपनी के माध्यम से ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग कोचिंग का काम करते हैं, जो स्टार्टअप्स में हम काम करते हैं, राइट। जिसको अपना बिजनेस शुरू करना है उसे हैंड होल्डिंग सपोर्ट देने का, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करने का, या उसे गाइडेंस करने का काम करता है। बहुत बार लोग मुझे मिलने आते हैं तो यूजुअल सवाल पूछते हैं, सर मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है, मैं कौन सा बिजनेस शुरू करूँ। तो मैं उस हर बंदे को यही सवाल पूछता हूँ। मेरा एक उद्योग मंथन नाम का एक प्रोग्राम भी होता है। उस प्रोग्राम में जब लोग आते हैं उस वेबिनार में मुझे मिलने के लिए, तो हमेशा मैं एक ही क्यों शुरू करना है। तो मतलब क्यों शुरू करना है, भाई मेरी ख्वाहिश है इसलिए मुझे शुरू करना है, मेरा ड्रीम है कि मेरा बिजनेस शुरू हो। तो ये ड्रीम कब से आने लगा आपको, या ये ख्वाहिश कब से आपकी जागृत हुई। आप कहेंगे सर आप ऐसा क्यों बात कर रहे हो। देखिए भाई, इतने सालों से मैं इस फील्ड में हूं, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उनका इंटेंशन क्लियर नहीं कि वो बिजनेस क्यों शुरू करना चाहता है। मैं क्या कह रहा हूं समझ में आ रहा है। बहुत बार ये होता है कि लोग मेरे पास आते हैं तो लोग कहते हैं कि सर मुझे बिजनेस इसलिए शुरू करना है क्योंकि मैं जॉब से परेशान हो चुका हूं, मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा। मेरा ये मानना है कि भाई सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं मिल पा रहा, जॉब में प्रॉब्लम है, उस जॉब में प्रॉब्लम है कि और जॉब कर लो ना। तो नहीं सर मुझे जॉब से ही सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा, शायद मैं अपने खुद के पैरों पे खड़ा रहना चाहता हूं, मैं अपना कुछ करना चाहता हूं, मुझे किसी की कुछ बकबक पसंद नहीं है, मुझे बॉस का जो हेल्टिंग डायलॉग्स होते हैं वो मुझे पसंद नहीं है। आपको सच में ऐसा लगता है मैं ये कहता हूं तो हाँ सर यही मेरी ख्वाहिश है। तो मेरा ये मानना है कि जब आपका पहला जॉब ठीक तरह से नहीं चल रहा तो प्रॉब्लम यह है कि पहला प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से आप छुटकारा पाना चाहते हैं, इसलिए आप एक नए प्रॉब्लम में एंटर करने वाले हो। हाँ, ये मैं ही कह रहा हूं, जो आपको बिजनेस करो मोटिवेट करता हूं। तो आज कुछ एलिजिबल क्राइटेरियाज आपको बताना चाहता हूं। नंबर 2, बहुत बार लेडीज मुझे फोन करती है हमारे कॉल सेंटर को, या जूम मीटिंग लेकर पेड चार्जेस पेड करके मुझे मिलने आती है। मैं उनको यही सवाल पूछता क्यों बिजनेस शुरू करना है, तो वो लेडीज कहती है या हाउस वाइफ कहती है क्या है सर कि अब बच्चे पहले छोटे थे अब बड़े हो गए, अब मुझे टाइम है तो मुझे बिजनेस शुरू करना है। तो बोला अच्छा आपको टाइम है इसलिए आपको बिजनेस शुरू करना है। बहुत बार रिटायरमेंट के बाद लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि अब रिटायरमेंट हो चुकी है सर, फ्री में टाइम होता है, घर बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो बिजनेस लेके प्रभु का नाम। अरे यार ये तो अच्छा बन गया। मैंने कहा अच्छा आपके पास टाइम है इसलिए आपको बिजनेस करना है। बहुत बार लोग आते हैं कि सर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास नहीं हो पा रहा, यूपीएससी नहीं क्रैक कर पा रहा, अब मुझे लगता है कि मुझे कुछ बिजनेस ही करना चाहिए। अच्छा, इन चारों पांचों लोगों में से कहीं मैं हर एक को यही सवाल पूछता जो आपको अभी पूछने जा रहा हूं, यार बिजनेस आप इसलिए शुरू करना चाहते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम है, मार्केट की क्या प्रॉब्लम है इसके बारे में कभी अंदाजा है, कभी काम किया है, मार्केट में किस चीज की डिमांड है इसके बारे में कभी सोचा है। तो वो तो नहीं पता सर, पर मेरा ये प्रॉब्लम है, ये सॉर्ट आउट करना, इसलिए मैं बिजनेस शुरू करना चाहता हूं। बोले इससे क्या होगा कि बिजनेस शुरू तो हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो आप कर लोगे अपनी जिंदगी में, पर आप ना चल नहीं पाओगे, वो बिजनेस आगे बढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि आप ना मार्केट की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे हो, ना मार्केट का गैप आइडेंटिफाई कर रहे हो, ना कस्टमर की जो बिजनेस आप करने वाले हो उस प्रोडक्ट की डिमांड है, ना जो बिजनेस आप लोकल एरिया में कोई रिटेल शॉप भी लगा रहे हो तो वहां पे उसकी डिमांड है या नहीं है, इसका कोई अंदाजा, कोई पैरामीटर आपके पास आपने नहीं सेट किया है। तो आपका डेफिनेटली आगे जाकर बंद पड़ना कंफर्म है, राइट। इसके साथ
बहुत बार लोगों को ये थॉट प्रोसेस में भी प्रॉब्लम है। थॉट प्रोसेस में प्रॉब्लम ये है कि लोगों को लगता है कि बिजनेस यानी फ्रीडम, बिजनेस यानी शांति। तो मैं आज कुछ एलिजिबल क्राइटेरियाज आपको बताना चाहता हूं जो बिजनेस में एप्लीकेबल है, राइट। और वो क्या है वो सबसे पहले हम समझ लेते हैं। एक, आपको गालियां खाने की आदत डालनी होगी। तो आप कहेंगे सर ये क्या बात हुई? हाँ, ये एलिजिबल क्राइटेरिया बता रहा हूं। आपको गालियां खाने की आदत डालनी होगी, क्योंकि गलती होगी, चूक होगी, वेंडर होगा या बायर होगा, आपका गालियां देगा, आपको सुनना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा ये रूड वर्ड है, सो ये रूड ही लगेगा सुनने के लिए, पर ये प्रैक्टिकल फील्ड पे ऐसा ही चलता। नंबर 2, आपको कोई टाइम फ्रीडम नहीं रहेगा। जो पहले आप जैसे 10 to 6 जॉब कर रहे थे, 6 बजे घर जा रहे थे, गार्डन जा रहे थे, घूमने जा रहे थे, जब बिजनेस शुरू करोगे देयर इज 24 आवर्स वर्क। तो आप ये करने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, या एप्लीकेबल हो, पॉसिबल है आपको, ये देख लेना। नंबर 3, नो टाइम फॉर फैमिली। क्योंकि शुरुआत में ऐसा होगा कि जो अभी आप कैसा था, सर इसकी शादी है, उसका दशहरा है, ये कोई, या जो हमारे यहाँ धावा बोलते हैं ना मराठी में, वो है, किसी की कुछ फंक्शन है, किसी के पास कुछ प्रोग्राम है, ले ली छुट्टी, ले ला हाफ डे, सर दर्द हो रहा है, ले लिया हाफ डे। ये नहीं होगा भाई, ये बिजनेस में नहीं चलेगा। क्योंकि हर समय आपको, आप यदि ऐसे अलग अलग रीजंस दोगे तो आपको आपका शटर बंद करके रखना होगा, राइट। नंबर 4, सर महीनों महीने, कम से कम 30 days to 60 days to 90 days to 180 days तक ऐसा सोच लो कि कोई कस्टमर नहीं आएगा या कोई हमें बायर नहीं मिलेगा। शटर खोलना है, शटर बंद करना है, शटर खोलना है, शटर बंद करना है। कोई कस्टमर आए ना आए, हर रोज अपने प्रोडक्ट्स जो हमारी दुकान में रखे हुए या हमारी मशीनरीज है वो अलाइन करनी है, वो धूल यदि मिट्टी जमी हुई है वो क्लीन करना है, सब दुकान साफ करना है, टकाटक रहना है, कस्टमर की राह देखते रहना है। बहुत सारे रोड पे भीड़ दिखेगी और वो हमारा कस्टमर नहीं होगा, ये हो पाएगा आपसे? इसके आगे, सर पेशेंस बहुत चाहिए। कोई भी एरा गेरा आएगा, आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं होगा या आप डिलीवर नहीं कर सके, प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दे सके, लोग आपको कुछ भी कहेंगे, आपको आपका ईगो, आपका जो गुस्सा है, या आपको ऐसा लग रहा हो कि यार किसी की हमें क्यों सुने। जॉब में ये होता है कि हर एक की हमें सुनना पड़ता है, बॉस की सुननी पड़ती है, सीनियर बॉस की सुननी पड़ती है, सीनियर मैनेजर्स की सुननी पड़ती है, साथ वाले जो मेरे कलीग्स है उनका सुनना पड़ता है। यहाँ पे तो ऐसा होगा कि गली का कोई भी बंदा एरा गैरा भी आकर आपको कुछ भी बोल के जाए, आपको सुनना होगा। तो ये आप कर पाओगे? मैं आपको डरा नहीं रहा, दिस इज वेरी क्लियर स्टेटमेंट। मैं आपको ना प्रैक्टिकल ये बात बता रहा हूं कि ये सीखना होगा पहले। ये कहीं नहीं बताया जाएगा कि बिजनेस शुरू करने के लिए ये भी सारी चीजें लगती है। सिर्फ पेशेंस लगते हैं, पेशेंस लगते हैं, पर किस चीज के पेशेंस लगते हैं ना, ये सारी चीजों के पेशेंस लगते हैं। ये बातें यदि आपके पास हो तो फिर फंडामेंटल ऑफ बिजनेस भी आपको साथ में सीखने की जरूरत है। तो आप कहोगे सर ये बातें और फंडामेंटल्स में क्या डिफरेंस है? देखो, बहुत बार जब लोग, हमारा एक बीसीपी नाम से एक प्रोग्राम चलता है, बीसीपी का मतलब है कि एक पूरा बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम, 1 साल का इस पूरे प्रोग्राम की जर्नी होती है। जब लोग मुझे मिलने आते हैं तो यूं लोग हमें पहले पूछते हैं मीटिंग में कि सर मशीन लेना है, बिजनेस शुरू करना है, कहां से करें? तो बोलते किस लिए बिजनेस शुरू करना है, जो आपको भी मैंने सवाल पूछा। तो वो तो कहता है कि सर अभी करना है। तो हम बीसीपी में क्या करते मालूम है, कम से कम 2 महीने शुरुआत के उसे ना कोई मशीन भी नहीं लेने देते, उसे कोई कोटेशन नहीं लेने देते। सिर्फ जो बिजनेस उसने सिलेक्ट किया है वो बिजनेस मार्केट में चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, इसका मार्केट सर्वे करवाते हैं, उसका हैंड होल्डिंग सपोर्ट करके उसके हर एक बेसिक प्रॉब्लम्स पे काम करता है। मैं उसे एक ही चीज सिंपल समझाना चाहता हूं, जो आपको इस वीडियो के माध्यम से समझा रहा हूं। जब तक तू प्रोडक्ट मुझे कंफर्टेबली या कॉन्फिडेंटली बेच नहीं पाएगा, तब तक मैं तुझे मशीन नहीं लेने दूंगा, तब तक मैं बिजनेस शुरू नहीं करने दूंगा। पहले हमें बायर चाहिए, तो कहीं से भी बायर ढूंढ के ला, कहीं से भी कस्टमर्स ढूंढ के ला, कहीं से भी मार्केट आइडेंटिफाई कर, मार्केट के यार ये चल जाएगा तो सर 100% चल जाएगा, क्योंकि ये मेरा बिजनेस प्लान है, ये मेरा एक यूएसपी है, ये मेरा बिजनेस मॉडल है, औरों से ये अलग है। मार्केट में 100 लोग हैं, मैं 1 से 1 नंबर का हूं, पर फिर भी मेरा मॉडल अलग है। ये कॉन्फिडेंस जब तक तू मुझे बेच नहीं पाता, तब तक मैं तुझे बिजनेस नहीं शुरू करने दूंगा। बीसीपी का फायदा वही है। हर सैटरडे हम हर वीक का प्लानिंग बनाते हैं, पिछले वीक में क्या किया, इसके आगे के वीक में क्या करना है, उसका हैंड होल्डिंग काउंसलिंग किया जाता है। नंबर 2, बहुत सारे लोग होते हैं, सो यार लोगों की सुनते सुनते हमें भी समझ में आ जाता है कि यार इसका प्रॉब्लम क्या है, उसका प्रॉब्लम क्या है। तो यार मेरा फोकस क्लियर है। यदि आपको बिजनेस में एंटर करना है तो मैं किसी को भी वही बता रहा हूं, सर सबसे पहले तो आपको सेल सीखना होगा कि यार प्रोडक्ट कहां बेचना है, हु इज अवर कस्टमर, हु इज अवर टारगेट कस्टमर, राइट।
नंबर 2 सर कैश फ्लो सीखना होगा कि पैसों का मैनेजमेंट, क्योंकि धंधा है भाई, पैसा लगने वाला है, राइट, तो पैसे चाहिए। नंबर 3 आपको ऑपरेशन सीखनी होगी। तो मैं यार ये तो समझ सकता हूं कि यार बिजनेस शुरू के समय में सेल्स के लिए आप आदमी हायर कर लो, ठीक है, ये बढ़िया बात है, आप आदमी हायर कर लो, पर ऐसा नहीं कि आदमी को हायर कर देंगे और उसको बोल देंगे यार ये बेच डाल, नहीं है। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको खुद को फील्ड पे जाना होगा, खुद को डील करना होगा, खुद बहुत सारी कामें करनी होगी, तब जाकर बात बन सकती है, राइट। इसके आगे सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आप आपके बिजनेस की मार्केटिंग किस तरीके से करते हो, इस पे निर्भर करता है कि आपका बिजनेस आगे सेल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो सीखना होगा। बहुत सारे लोगों को, शायद आपको भी, सेल्स एंड मार्केटिंग में तो डिफरेंस भी नहीं पता। सेल्स का मतलब है सेल, बेचना, और मार्केटिंग का मतलब है प्रमोशन, पब्लिसिटी करना। सो एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, प्रमोशन, ब्रांडिंग, ये पहले करना जरूरी है, ना कि बिजनेस शुरू होने के बाद। पहले शुरू करना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई यदि आप मार्केटिंग ही नहीं करोगे तो कस्टमर कैसे आएगा आपके दुकान पे, आपके बिजनेस पे? कस्टमर कहां से आएगा? आपका यदि B2C बिजनेस हो तो ब्रांडिंग करना होगा, B2B बिजनेस है तो जैसे हमारा द ट्रेड एक्सपर्ट प्लेटफॉर्म है, उस जैसे प्लेटफॉर्म पे आपको रजिस्टर करना होगा जहां से कस्टमर्स आपको मिल पाए, B2B वाले। यदि आप रिटेल वाला बिजनेस कर रहे हो तो शॉप को मार्केटिंग करना होगा, होर्डिंग्स लगाने होंगे, बैनर्स लगाने होंगे, रिक्शा ऐड करना होगा। तो पहले ये करना होगा, तब जब खुलने वाला है शॉप, तब से पहले दिन से हमारे यहाँ कस्टमर आ जाए। यहां तो बहुत सारे लोगों का यही प्रॉब्लम है, शॉप डाल देते या बिजनेस शुरू कर देते, शुरू होने के बाद 1 महीने के बाद उसको ध्यान में आता है, क्योंकि तब तक तो कोई लिंक ही नहीं लग रहा होता, मशीन कहां पे लगाना है, लेबर कहां पे करना है, तो महीना तो ऐसा ही निकल जाता है। महीने के बाद उसे सूझ आती है कि अरे यार मैं तो कुछ मार्केटिंग ही नहीं कर रहा, तो कहां से बिजनेस का कस्टमर आएगा? नहीं वर्कआउट होगा, राइट। इसके आगे जाके ये मॉडल पे आपको स्टिक रहना होगा कि यार शुरू तो मैंने ये प्रोडक्ट से किया है, पर आगे आगे जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगा वैसे वैसे जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे मैं आगे मेरा बिजनेस मोल्ड करता जाऊंगा। इंडस्ट्रियल लैंग्वेज में इसको पिवोट टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, पिवोट करो। पर यार जैसे कि मैं अपनी बारे में बता रहा हूं कि मैंने एक रिटेल शॉप शुरू किया था हमने, यादी नाम से। तो हमने शुरुआत के समय में ग्रोसरी से शुरू किया, फिर हमें लगने लगा कि यार रिक्वायरमेंट आ रही कि सर आपके पास प्लास्टिक मटेरियल क्यों नहीं रखते, सो प्लास्टिक मटेरियल में एंटर कर दिया। प्लास्टिक मटेरियल के बाद कोई लोग बोले सर आपके पास स्टेशनरी नहीं है, तो हमने स्टेशनरी शुरू कर दिया। फिर गिफ्ट शॉप शुरू कर दिया। गिफ्ट शॉप के बाद में फिर हमने ये वेजिटेबल्स और डेली नीड्स वाले आइटम शुरू कर दिए, दूध शुरू कर दिया। तो ये डिपेंड कर रहा है कस्टमर से क्या क्या रिक्वायरमेंट आ रहा है, अपने एरिया में क्या चल सकता है, इसका अंदाजा लेने के बाद पिवोट हो जाता है, बिजनेस मॉडल पूरा चेंज हो जाता है। इसको भी एक्सेप्ट करके रखना होगा, राइट। मैं एक आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। हमारे BCP प्रोग्राम में ही एक स्मिता मैम करके एक मैम है, कल उनका एक मैसेज आया था, क्योंकि वो BCP मेंबर है तो डायरेक्टली व्हाट्सएप पे हमसे बात कर सकती है। तो उनका एक मैसेज आया था कि उन्होंने कहा सर मेरे पास एक टैमरिंड पाउडर की ऑर्डर है, और हालांकि हम ओनियन एंड गार्लिक में डील कर रहे हैं, तो ये टैमरिंड पाउडर की ऑर्डर है, तो क्या मैं ये डील करूँ? तो मैंने हाँ डेफिनेटली करो, क्या प्रॉब्लम है? तो उन्होंने कहा सर अच्छा पर कम ऑर्डर है। तो मैंने डेफिनेटली करो, छोटा हो बड़ा हो जरूरी नहीं है, नया कस्टमर अप्रोच हो रहा है, खुद अप्रोच कर रहा है, तो यार आपको करना चाहिए। इसको कहते हैं पिवोट, कि हमने शुरुआत तो ओनियन गार्लिक जिंजर से कर दी थी, पर डेफिनेटली अब हम टैमरिंड पे भी काम कर रहे हैं। ब्यूटी ऑफ द कंसेप्ट बताओ, स्मिता मैम का अब तक यूनिट मैंने शुरू नहीं करवाया है। मेरा कंपल्शन BC में यही है कि हम पहले कस्टमर क्रैक कर रहे हैं, अब स्मिता मैम के पास कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो रहा है, क्योंकि क्या है, अब कस्टमर्स अप्रोच कर रहे हैं, बिजनेस अब तक शुरू नहीं किया, कस्टमर मिल रहे हैं। तो अब जब मशीन डालेंगी ना मैम, तो कॉन्फिडेंस क्लियर होगा कि हमारे पास कस्टमर है। ये कॉन्फिडेंस आपके पास है ना? यदि नहीं है तो मत बिजनेस शुरू करना बॉस। इस वीडियो का टाइटल तो वही है ना। एक हिमांशु नाम से कस्टमर है, अगेन वो भी BCP मेंबर थे। वो तो पहले मेरे हिसाब से पहले आए थे मेरे पास डेयरी फार्मिंग के लिए। जब मैंने कंसल्ट किया, डिस्कस किया, तो डेयरी फार्मिंग से मैंने उनको वेजिटेबल डिहाइड्रेशन में कन्वर्ट किया। अब डिहाइड्रेशन में ऐसा हुआ कि वो तो प्रोसेस कर रहे थे, प्रोसेस करते समय एक ऐसा एक लीड मैंने दिया कि ये कंपनी है, बड़ी है, मसाला कंपनी, तो इनसे एक बार अप्रोच करके देखो। हिमांशु ने अप्रोच किया, उस मैडम ने पहले तो फोन उठाया, बात कर ली, अच्छा है ठीक है, पर बाद में उस मैडम ने, जो मसाला कंपनी के ओनर है, उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया। सो हिमांशु डिस्ट्रैक्ट हो गए, डीमोटिवेट हो गए। वो कहा कि सर क्या है, देखो ना लोग फोन भी नहीं उठाते, तो कैसे मैं डील करूंगा, कैसे मैं कस्टमर के पास जाऊंगा। टेक द फिंगर क्रॉस, हिमांशु कोशिश करते रहो, फॉलोअप करते रहो, कनेक्ट करते रहो, क्योंकि ये फॉलोअप सीखना होगा बिजनेस में। यार क्या कंडीशन है मार्केट की कि लोगों को आज के डेट में अपनी जरूरत नहीं पड़ी, जब जरूरत पड़ेगी तो हमारी याद आनी चाहिए। इसके लिए कनेक्शन बनाए रखना, रिलेशन बनाए रखना बहुत जरूरी है। वैसा ही हुआ, कुछ 1 महीने बाद कल हिमांशु का मुझे मैसेज था कि सर उस मैडम का खुद ब खुद सामने से मुझे फोन आया था और उन्होंने सैंपल्स मंगवाए हैं, शायद ये बड़ी डील है, क्रैक हो सकती है। सो थैंक यू टू चावड़ी एंड योर टीम, आप बहुत हेल्प करते हैं बिजनेस क्रैक करने में। तो मैंने तो कुछ नहीं किया भाई,
मैं तो जो रामायण में जो दिखा है ना, वो जो उसका क्या स्क्विरल मेरे नाम से, राइट, हम उसका ही काम करते, छोटा काम तो आप कर रहे हैं, उस पत्थर तो वो पत्थर आप बना रहे हैं, उस पत्थर पे चलने का काम भी आप ही कर रहे हैं। शुरुआत के समय में बहुत सारी चीजें आपको ऐसे ही करनी होगी। तो हिमांशु हो गई या स्मिता मैम हो गया, इनके बिजनेस अब तक हमने नहीं शुरू करवाया है, इनके बिजनेस अब तक नहीं शुरू है, हम तो पहले कस्टमर्स पे ही फोकस कर रहे हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं। तो बिजनेस में ये बातें ध्यान में रखना। और लास्ट में जो कोई सिलेक्शन आप कर रहे हो किसी भी बिजनेस का, उसका पूरा नॉलेज, अपडेट, मार्केट का स्टडी आपके पास होना चाहिए। अप डाउन्स, प्रोस कॉन्स, डूज डोंट्स, सारा सारा सारा। मेरे हिसाब से यदि आपने आज तक बिजनेस नहीं फाइनल किया है, तो जो कोई बिजनेस आप सिलेक्ट कर रहे हो ना, उस हर बिजनेस में आपको ये सारा वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। उसी के बाद आप ये कंफर्म कर पाओगे कि ये बिजनेस मार्केट में चल सकता है या नहीं चल सकता है। मैंने इस अपने पूरे चैनल पे बहुत सारी अलग अलग स्टार्टअप्स आइडियाज की वीडियोस डाली हुई है, और डेफिनेटली चावड़ी का काम ही पेड बेसिस पे ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग या कोचिंग करना है। पर मेरा ये मानना है कि पहले यार बिजनेस कौन कर सकता है ये पहले आपको पता चले, तो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। तो यदि ये वीडियो आपने पूरी एंड तक अब तक आप देख रहे हो, तो अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब मुझे बताइए, आर यू एलिजिबल टू डू द न्यू बिजनेस जो मैंने बताया है। ये सारी चीजें यदि आप कर सकते हो, करना चाहते हो, तो डेफिनेटली बिजनेस शुरू करना, नहीं तो नहीं बिजनेस शुरू करना, क्योंकि इससे फायदा कुछ नहीं होगा। बिजनेस तो वैसे भी आप शुरू कर दोगे, पर वो आगे नहीं बढ़ा पाओगे, एक जगह जाकर ठहराव आ जाएगा, रुक जाएगा आपका बिजनेस, और वो मैं होना नहीं देना चाहता। सो यदि इफ यू आर इंटरेस्टेड टू गो योर बिजनेस विद प्रॉपर पॉलिसी, ये बहुत सारी बातें ध्यान में रखना। इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोस भी मैंने डाली हुए, उसको फॉलो करना। रही बात, आप हमेशा मुझे पूछते हैं कि सर ये तो आपने ज्ञान दे दिया, ज्ञान बांटना इजी है, आप क्या करोगे, हेल्प कुछ करोगे? तो डेफिनेटली हम हेल्प करते हैं, प्रोफेशनली करते हैं, चार्जेस लेकर करते हैं। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड, फिर कॉल सेंटर का नंबर नीचे दिया हुआ है, उस हमारे टीम से बात कीजिए। बीसीपी प्रोग्राम के बारे में स्पेशली पूछिए, क्योंकि ये प्रोग्राम आपको ना पीस पीस के स्ट्रांग बनाएगा, और आपका बिजनेस खड़ा नहीं करेगा, तो वो लॉन्ग टर्म चलेगा भी, राइट। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और लास्ट, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना, और वीडियो को लाइक तो करता बनता है बॉस, राइट। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।